आइए, आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। प्रोजेक्ट 1 वर्तमान पल बने यादगार कल। सब टॉपिक संबंधों में मधुरता। आइए, संबंधों में मधुरता लाने के लिए 8 सप्ताह कुछ अभ्यास करते हैं। संबंधों में मधुरता का आधार है दिव्य गुण। कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो पहले खुद का परिवर्तन करने का लक्ष्य रख हमें दूसरों को देना है। सहयोग की भावना, शुभ चिंतन, फुल स्टॉप लगाना, एकता से चलना, धैर्यता से चलना, सहन करना, त्याग करना, गुण ग्रहण करना, अंतर्मुखी बनना, न्यारा और प्यारा बनना। जहाँ पर ये सब गुण होंगे और निस्वार्थपन होगा, वहीं संबंधों में मधुरता आ सकती है। संसार में जितने भी कलह कलेश हैं, उसका मूल कारण किसी न किसी दिव्य गुण का अभाव है। यदि हम अपने जीवन में दिव्य गुणों के गुलदस्ते को धारण कर लेते हैं, तो हमारे आपसी संबंधों में बहार आ सकती है। गुणग्राही। फुल स्टॉप। त्याग। सहनशीलता। अंतर्मुखता। न्यारा और प्यारा। एकता। धैर्यता। समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है। हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है। इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार, उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार, उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करें, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं?
स्वयं विचार कीजिए। इस वीडियो में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वह आप स्वयं से कीजिए। चलो आज थोड़ा विचार करते हैं। संबंधों में दरारें किस कारण से हुई हैं? हमें देवताओं जैसे सबके साथ अर्थात एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके साथ हमारा मधुर संबंध ना हो। चलो चेक करते हैं। मुरली में बाबा ने कहा कि कलयुगी इंसान भी आसुरी प्यार से हिंसक जानवर को अपने वश कर लेता है। तो क्या हमारा ज्ञान युक्त प्यार इंसान को नहीं बदल सकता है? जैसे कहा गया है कि सतयुग में देवताएं सब आपस में बहुत प्यार से रहते थे, तो हिंसक प्राणी भी हिंसा को छोड़ आपस में प्यार से रहते थे। प्रकृति भी उनकी दासी थी। तो कहाँ गया मेरा ये सच्चा प्यार? हम इन गुणों का 8 सप्ताह अभ्यास करेंगे और साथ ही साथ उस मधुरता को भी महसूस करेंगे इस गीत के द्वारा। Best of luck. Thanks. ओम शांति।